नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 10-888 में। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ है, मस्त से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। तो आज का जो रीडिंग टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, यू वर्सेस देम। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो इस डेक से मैं आपके पर्सन की फीलिंग को चेक करने वाली हूँ, और आज मैं इस डेक से आपके पर्सन की फीलिंग को चेक करूँगी। इस डेक से मैं आपके पर्सन की फीलिंग को चेक करने वाली हूँ, और इस डेक से मैं आपकी फीलिंग को चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसे शफल कर लेती हूँ अच्छे से, दोनों डेक को। इस डेक से मैं आपकी फीलिंग को चेक करूंगी। और इस डेक से मैं आपकी पर्सन की फीलिंग को चेक करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ चेक करूंगी कि आप आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस इंसान की एनर्जी में इस कदर फंसे हुए हो, इस कदर अटके हुए हो कि आप इस इंसान को चाह कर भी नहीं भुला पा रहे हो। आप दिन रात इस इंसान के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, या फिर आपकी एनर्जी इस इंसान में स्टक हो गई है। आप चाहकर भी इस इंसान को नहीं भुला पा रहे हो। चलिए जानते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द एम्परर का कार्ड यहाँ आया है, तो ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान जो है आपको अपनी शर्तों पे चलाना चाहता है, यानी कि चाहती है या चाहता है, वॉटेवर। ये इंसान, ये जो रिलेशन है इस इंसान के ऊपर डिपेंड है, यानी कि अगर ये इंसान आगे बढ़ेगा तो ही ये कनेक्शन चलेगा, अदरवाइज़ ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं स्टक है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक, जानते हैं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ आया। तो मैं जैसा कि मैंने बताया, आप दिन रात आप इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हो कि आप इस इंसान से कितना डीप लव करते हैं। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ आया है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हो चुकी है, या फिर ये इंसान जो है, हो सकता है पास्ट, इस इंसान के लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है। हो सकता है कि इनको किसी और से भी अट्रैक्शन था, लव था, उसमें इस इंसान को धोखा मिला है। तो इन्हें डर लगता है कि कहीं फिर से इन्हें धोखा ना मिल जाए। तो ये पास्ट की जो बातें हैं ये इंसान भुला नहीं पा रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हो चुकी है आप दोनों के दरमियान, तो ये इंसान जो है अभी फ़िलहाल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अकेले हैं, और ऐसा लगता है मुझे आपके बीच में दूरियां आ गई हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि आप इस इंसान से इतने अट्रैक्ट हो कि आप चाहते हो कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। आप सोचते हो कि ये इंसान सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान देता है, अपने फैमिली पे ध्यान देता है या देती है। ये इस इंसान का ध्यान आप पे नहीं है। इस इंसान का पूरा ध्यान अपने कैरियर पे है, अपने काम पे है, अपने गोल्स पे है। ठीक है, ओके, 2 कार्ड यहाँ पे निकल कर आए हैं, इसे बाद में रखूँगी। द चैट का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीच में डिस्टेंस हो सकता है, या फिर डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, कास्ट कल्चर अलग हो सकता है, या फिर आपका लैंग्वेज अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने डिफरेंसेस ज़रूर हैं। तो हो सकता है कि ये इंसान हाल फिलहाल अभी अपनी एनर्जी को रोके हुए हैं, अभी आगे बढ़ नहीं रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में काफ़ी
चैलेंज है जिसे ये ओवरकम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी खुद की लाइफ इतनी चैलेंजिंग है ये कि ये अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 2 ऑफ वैंस का कार्ड यहाँ आया, तो आप इनका काफ़ी वेट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप 2 महीने से या 2 सालों से, किसी किसी हो सकता है 2 सालों से आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, या फिर आप में काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ आया, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर्स किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड, तो आपको लगता है इंसान बिजी रहता है, सिर्फ अपने पर फोकस है, अपने पर ध्यान दे रहा है, अपने पर, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा है। इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, लेकिन आप इस इंसान को अकेले में काफ़ी मिस करते हैं, काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं आप इस इंसान के लिए। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ आया है, तो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि चाहता तो ये भी इंसान के दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक हो, दोनों तरफ से बैलेंस हो, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये इंसान जो है आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। ये भी मैंने आपको बताया कि इंसान मैरिड हो सकता है, तो हो सकता है कि इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। हालांकि चाहता ये भी है या चाहती ये भी है कि इस रिश्ते में बैलेंस आए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको कन्फ्यूजन है इस इंसान के लिए, इस इंसान के बारे में कि इंसान आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, या ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या कैसा महसूस करता है, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ये महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, इनके दिल में भी, इनके दिमाग में भी आपकी लाइकिंग है या नहीं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ आया, तो जैसा कि मैंने बताया इंसान मैरिड हो सकता है, और अगर मैरिड नहीं है, सिंगल है इंसान, तो अभी हाल फिलहाल इस इंसान का जो ध्यान है अपने कैरियर पे, अपनी फैमिली पे, इस इंसान का ध्यान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।